हुकूमत की तरफ से सरहदी जिला पूंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी से बचने के लिए सरहदी देहात में पुख्ता बनकर तामीर किए गए थे ताकि गोलाबारी के दौरान लोग उनके अंदर महफूज रह सकें। लेकिन करमाड़ा गांव जो पाकिस्तान से महज 500 मीटर की दूरी पर वाक़ है, वहां कई ऐसे बनकर बनाए गए हैं जिनमें दाखिल होने से भी गाँव वाले खौफजदा हैं। बनकर अब टूटने के करीब पहुँच चुके हैं। मकामी लोगों का इल्जाम है कि बनकरों की तामीर में घटिया मयार का मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये बनकर अब महफूज नहीं रहे। वहीं लोगों का कहना है कि जिन बनकरों को हंगामी सूरत-ए-हाल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाया गया था, वो अब खुद खतरे का सबब बनते जा रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान जब हम तकरीबन 40 लोग एक बनकर के अंदर थे तो एक गोला बनकर के करीब आ गिरा, जिससे पूरा बनकर लरजने लगा और हम सब बाहर की तरफ भाग गए। अगर गोला बनकर के ऊपर आ गिरता तो हम सब वहीं मारे जाते। बाद में हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा। वहीं गांव वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिन लोगों ने ये बनकर बनाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन बनकरों को मरम्मत करके महफूज बनाया जाए। ये बंकर बना था आज से 4-5 साल पहले। हम पहले तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते उन्होंने बंकर दिया। जब इसका काम चल रहा था तो मटेरियल भी इसमें अच्छा नहीं लग रहा था। तब हमने महकमा वालों को 2-3 बार कंप्लेंट की कि ठेकेदार को कम से कम टाइट किया जाए, इसको पूछें कैसा मटेरियल लगा रहा है ये। तो यहाँ पे डब्ल्यू इम्तियाज साहब भी एक बार मौके पे आए, उन्होंने बोला हम ठीक काम करेंगे, लेकिन किसी के कान तक जून तक नहीं रहेंगे साहब, कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ अच्छा तरीके से। आज जब बंकर ये इन्होंने बना लिया, इसका बाथरूम, टैंकी और दरे दरवाजे बिल्कुल इनकम्प्लीट है ही नहीं, यहाँ पे मौजूद ही लगाए नहीं है, बिजली का काम नहीं हुआ। उसके बावजूद मटेरियल इतना सारे उन्होंने मजबूत लगाया है। शेल माटर का भी छोटा शेल गिरा है साइड पे, तो अंदर कितना मलबा गिरा वो आपने खुद देखा अपनी आंखों से। उस दिन जब फायर हुआ इसके अंदर कम से कम 40 आदमी के आसपास थे। अगर उस दिन वो शेल इसके ऊपर गिरता तो यकीनन यहाँ पे 40 कैजुअलिटी के आसपास जाती, क्योंकि छत नहीं पूरा अंदर गिर जाना था सर। मेरी आपका मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ बगैर बुलाने के हमारी मुश्किलात को सुनने आए। आपके माध्यम से मैं आला काम से ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले नए बंकर तो आप जितने बनाएंगे हमें खुशी की बात है, और कम से कम ज्यादा से ज्यादा बंकर दिए जाए यहाँ पे। उसके बाद जो पुराने बंकर बनाए इनको कम से कम रिपेयर किया जाए। 7-8 लाख रुपया अगर खर्चा किया, इसको कम से कम इतना काबिल तो बनाए, इसमें कुछ रहने के लिए काबिल बनाए। बैंकर को लेके यही कहना चाहते हैं सर, जिस दिन शेलिंग स्टार्ट हुई हम 40 से 45 बंदे के बीच में इस बैंकर के अंदर ठहरे हुए थे सर, और साइड में शेल पड़ा। बैंकर की इतनी बदतर से बदतर हालात होगी, अगर ऊपर पड़ता तो सर शायद हम में से कोई भी नहीं बचता सर। ये बैंकर इतना इनकम्प्लीट है, इसका वॉशरूम नहीं है सर, दरे दरवाजे नहीं लगे हुए। ये जो मटेरियल है बताया था सर आपको, हाथ से मतलब गिर रहा है, तो शेल को कैसे रोक पाएगा सर। यही सरकार से अपील है कि इस बैंकर का कुछ ना कुछ किया जाए। बॉर्डर यहाँ से 500 मीटर दूर की दूरी पे बॉर्डर है सर, कभी भी फायर स्टार्ट हो सकता है। भाग के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, और बैंकर है दूर दूर। बम लगा पूरे इसके बीच थे, और ये ऐसे हिला कि खुदा ना खास्ता अगर एक और लगता तो ये हम सारे आदमी इसके नीचे आ जाते। ये सरोसर हमारे साथ धोखा किया। गवर्नमेंट ने तो दे दिया मगर बनाने वालों ने कुछ नहीं किया इसके लिए। देखो ना, बैंकर तो गवर्नमेंट ने हमें दिए थे, लेकिन बनाने वालों ने हमारी जान की रक्षा करने के बजाय दुश्मनी की है। आपके सामने देख रहे हैं कि हाथ से मसाला इसका बुरता है, तो इसमें तो अगर बने तो साफ धोखा है। एक धोखा तो ये है कि हर 10 में से कोई एक होगा, वो भी किसी बड़े आदमी का। यहाँ छोटे हैं वहाँ ठेकेदारों ने कमाई की, PWD यही जो जितने महकमे हैं उन्होंने इस कमाई किया है। लोकल लीडर जो हैं उन्होंने पंच सरपंच उन्होंने कमाई किया इससे, और ये हमारे पूरी अवाम के साथ धोखा हुआ है।